हम यही एज्यूम करते हैं कि दे कैन फ्लाई, तो विंग्स होना क्या नेसेसरी है कि विंग्स होंगे तो वो उड़ सकता है या फ्लाई कर सकता है? अगर विंग नहीं होंगे फिर तो आप तो नहीं उड़ सकते ना। आपका वेट माशाल्लाह कम है लेकिन आप उड़ नहीं सकते। यही तो सर है ना कि मतलब इसलिए है ये एजम्पशन अगर जो विंग लगा लें आप तो फिर क्यों? सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि विंग अगर फर्स्ट शुतुरमुर्ग के बड़े लगा दिए जाए तो क्या वो उड़ सकेगा? वो क्यों नहीं उड़ सकेगा ये बताएं। जो परिंदे उड़ सकते हैं उनके विंग होते हैं लेकिन उनकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है, वो क्या होती है? हाँ? नहीं, उड़ना तो सीखा जा सकता है, दैट्स नॉट द इशू। उनकी एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिनकी वजह से वो उड़ सकते हैं। एंड व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? उनकी बॉडी प्रॉपर्टी। बॉडी स्ट्रक्चर हाँ? नहीं तो वो आप उसको लगा दें ऑस्ट्रिच को इस तरह का विंग जो उड़ने वाला हो, उड़ जाएगा। चलिए उसके काट देते हैं पाँव। क्या उसमें उनकी बॉडी में क्या चीज़ होती है? तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, एक पैर में होता है थोड़ा मोटा होता है। लगा था कि जो ब्रेन का सेरेब्रम पार्ट होता है ना वो बर्ड्स को थोड़ा फ्लाई के दौरान पोजीशन करने में थोड़ा हेल्प करता है। तो ये हो सकता है कि ऑस्ट्रिच में वो इतना डेवलप ना हो। यार उड़े तो सही, बेशक गिर जाए नीचे। जो बर्ड्स उड़ते हैं उनकी हड्डियां सॉलिड नहीं होती। जो जानवर नहीं उड़ते जैसे आप हैं, लोग हैं, आपकी हड्डियां सॉलिड होती हैं, उनकी हड्डियां परफोरेटेड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वजन जो उनकी हड्डियों का है वो बहुत कम हो जाता है। सो द वेट रेशियो एंड the power that they have to go in the air, एक तो पावर की चीज है, हाथी के पास पावर तो बहुत है, उसकी पावर एक चिड़िया की पावर से तो बहुत ज्यादा है हाथी की पावर। मगर it is not only the power that counts, it's the ratio of the power divided by the weight. If that ratio is appropriate, if that ratio is 0, हाथी की उड़ने की पावर, हाथी की वैसे पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन वेट बहुत ज़्यादा है, so that comes out to be less than 1. Okay, लेकिन सवाल ये है कि वजन की बात कर रहे हैं, जंबो जेट इज मच मोर हैवी देन दिस बॉटल। व्हाई अ जंबो जेट कैन फ्लाई? ये तो गिर पड़ती है, जंबो जेट नीचे नहीं गिरता। व्हाई? उसमें several 100,000 tons. Why a jumbo jet can fly? And why? जंबो जेट का वही आवेदन पास के हम कहते हैं कि बड़ी चीज़ हो सकती है तो फिर प्लेन कैसे हो सकता है? वो सर ने वही सवाल पूछा, उसमें ये होता है कि प्लेन के साइज के हिसाब से मींस कि उसके वेट के हिसाब से हम उसकी जो थ्रस्ट पावर वगैरह के थ्रस्ट पावर कि वो कितना पावर लगेगी, कितना फ्यूल यूज करेगा ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, मतलब उस हिसाब से आप अपनी कार में फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तो इस कार में तो डिपेंड है ना, कार की साइज नहीं, उड़ेगी कब चीज? सवाल ये कि उड़ेगा कब? A jumbo jet can fly. A needle, a small needle falls down. Why? बोलेंगे आप? बोले। देखिए वो एरोडायनामिक्स होती है, मतलब क्या एरोडायनामिक्स क्या होती है? सर देखिए उसके साथ विंग्स लगे होते हैं, उनके नीचे इंजन होते हैं, तब वो एग्जैक्टली मैनिपुलेट करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं उड़ने के लिए। क्या मतलब? ये परिंदे नहीं इस्तेमाल करते तो फिर देखिए उनके पास तो नेचुरली विंग्स है ना उड़ने के लिए, लेकिन अगर हम इंसान ने उड़ना है तो वो क्या करेगा? वो मतलब अगर वो पर लगा ले, इंसान पर लगा ले बड़े से, और ये दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड सेवरल टाइम्स, फेल्ड। सर देखिए लोग पैराशूट भी तो यूज करते हैं, तो उससे पैराशूट से उड़ता नहीं है, नीचे आता है। हाँ लेकिन वो थोड़ी देर के लिए तो हवा में रहता है ना, उस अब सपोज करें वो तो पत्थर भी हवा में रहता है, ऊपर छोड़ दे दो। हाँ लेकिन फिर अच्छा आपको अगर चौथी मंजिल से नीचे गिराएं
तो थोड़ा टाइम तो लगेगा फिर आपको। मुझे पीछे वो इंजन भी दे देना। इंजन? वो क्या जेट पैराशूट वगैरह दे दे तो फिर मैं भी उड़ना शुरू कर दूँ। उसका हवा से फिर कोई ताल्लुक नहीं होगा। नहीं, आपने कहा कि प्लेन क्यों उड़ते हैं? वो इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उसको इस तरह से डिजाइन किया गया। क्या मतलब? वो भागता है ना। अच्छा वो रनवे पे भागते ये हैं बताएं ना, वो फिर वो, वो भागता क्यों है? कब्बा तो नहीं भागता। कब्बा भागता है? नहीं सर, कब्बा भागते हुए देखा है कभी आपने? भागता है। नहीं, भागते उड़ने के लिए भागता नहीं है, वो सीधा ऊपर जाता है। चलता है लेकिन ठीक है। चल रहा होता है लेकिन ये नहीं करता कि भागता हुआ जाए। जो अपोलो की रॉकेट्स होते हैं जो चांद पे जाते हैं वो भागते नहीं, वो सीधे ऊपर चले जाते हैं। इससे नीचे से थ्रस्ट पावर इतनी देते वो हैं। कहाँ से आती है? नीचे कोई धक्का लगाता है? नहीं सर, वो स्पेशल फ्यूल्स होते हैं ना। फ्यूल तो आपके अंदर भी है। नहीं सर, मेरे अंदर पूरी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड तो है आपके पेट में। अच्छा सर देखिए, जो हेलीकॉप्टर मैंने सीखा, जो हेलीकॉप्टर उड़ता है ठीक है, वो जब बहुत ज्यादा उसका ऊपर वाला फैन जो है वो बहुत ज्यादा स्पिन करता है, नीचे प्रेशर देता है और वो ऊपर पुश हो जाता है। अच्छा, परिंदों में भी कोई हेलीकॉप्टर होता है? नहीं, आप में नहीं होता? तो मैं हेलीकॉप्टर हाँ जी, परिंदों में या जानवरों में या छोटे छोटे उसमें। मुझे इसका परिंदों का नहीं पता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी दुनिया के परिंदे देखे हो। There is a helicopter in small insects also, वो जो करके उड़ा होता है। It can stand here while swinging his or her wings. वो खड़ा हो सकता है। And that's a helicopter. But a crow, a कौवा जो है या एक चिड़िया, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो खड़ी हो। राइट? काग के लिए या चील के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो खड़ी हो। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन बर्ड्स लाइक अबाबील जो अगर जमीन पे आ जाएं तो फिर वो उड़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते? वो इसलिए दरख्तों पे ही बैठते हैं और दरख्तों से उड़ने का तरीका उनका ये होता है कि वो छलांग मारते हैं और फिर वो उड़ना शुरू करते हैं। मगर अगर वो जमीन पे एक दफा बैठ जाए फिर वो नहीं उड़ सकते। वाई? लो तो फिर कौवे का कैसे बन जाता? कब्बे का तो वेट भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे भी हो सकता है कि उनके बोन्स की जो सी वेट है उसकी बात हो, क्योंकि जब इंसान फ्लाई करना चाहता है वो सूट पहनकर तो वो भी किसी हाइट से एक जंप करता है। बट इट फ्लोट्स, इट डज नॉट फ्लाई। वो ग्लाइड करता है। ग्लाइड का मतलब ये कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही आ रहा होता है। हवा शायद उसको उड़ा के ले जाए थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही, स्टैटिक हवा है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा। वो ऊपर नहीं जा रहा कभी। वैसे तो टॉर्नेडो के अंदर पूरा का पूरा ट्रक भी ऊपर उड़ जाता है, लेकिन उसको आप ये तो नहीं कहते कि ट्रक उड़ रहा है ऊपर। राइट? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, आपका भी है? आपका भी है? सर वो मेरे का बेइज्जती आज भी हो रही है, कल भी होगी, अभी फिर आगे। तो वो तो पहले ही काफी होगी आपकी। टाइम हो गया। टाइम भी हो गया, 2 मिनट है आपके पास। मैथ वाले चले जाएंगे। मैथ के टीचर अच्छा, हमारा प्रोजेक्ट इतना से है कि सपोज करो कि मेरे पास एक गोल बॉल है, सही, और मैं इसके अंदर एक पाइप फिक्स करती हूँ, ठीक है, और उस पाइप जो है उसको क्रॉस करती हूँ, ठीक है, सही। लेकिन क्या वही पाइप अगर मैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सही, उसके अंदर से पास करूँ तो क्या वो उसको भी पियर्स कर देगा, उसको भी आर पर चला जाएगा? ये इस चीज़ को हमने I don't understand what are you saying. अच्छा देखो, छोटी सी बॉल है, सही, ड्रॉ कर दे। ये मिटा दें ये सारा कुछ, ये डिस्टर्ब पड़ेगा। पेन भी चाहिए ना? पेन मिल जाएगा। मार्कर दे दें भाई ने।
फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो। अच्छा, तो वो ये है कि एक मेरे पास एक छोटा सा बॉल है, ब्लैक से ड्रॉ करना है। ब्लैक यूज ब्लैक। मेरे पास एक छोटा सा बॉल है। चले भाई मैथ की क्लास में चले वो देर हो जाती है उनको। मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, और मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। रॉड की हाइट जो है वो फिक्स्ड है, सही? हाइट फिक्स्ड है, क्या मतलब? मतलब अगर वो 6 सेंटीमीटर लंबा है तो 6 सेंटीमीटर लंबाई है, सही? तो अगर मैं इसको इसके थ्रू पियर्स करूँ तो वो हो जाएगा, सही? अगर उसका डायमीटर छोटा है बॉल का, सही? ठीक है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बना दे। ठीक है, और अगर इसको इसका डायमीटर जो है वो 6 सेंटीमीटर से छोटा है, सही है, तो क्या वो उसको पियर्स कर देगा? नहीं करेगा ना, सही? तो उसके लिए हमें क्या हमारे पास एक कंडीशन ये है कि हाइट कांस्टेंट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उसकी विड्थ जो है उसको इंक्रीज करेंगे कि वो अल्टीमेटली डायमीटर से ज़्यादा हो जाए और वो उसको सर्कल को पियर्स कर, सही? लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि वो कहता है कि जो वॉल्यूम होगा आपका पाइप का और जो वॉल्यूम होगा एयर का वो हमेशा ये तो हो ही नहीं कांस्टेंट सकता, जो आप कह रहे हैं हो ही नहीं सकता। आपके पास 6 इंच का पाइप है, उसको आप चांद में से गुजार रही हैं। अच्छा, चांद में से गुजार रही हैं, ठीक है, तो चांद तो मैं उसकी विड्थ ज़्यादा कर देती हूँ ना। विड्थ कितनी भी ज़्यादा करते हैं, 6 इंच लंबा पाइप चांद के ऊपर से गुजर के नीचे से नहीं निकल सकता। निकल सकता है? सर उसकी विड्थ ज़्यादा कर लेते हैं ना, डायमीटर से ज़्यादा कर लेते ये तो नहीं हो सकता कि ऊपर से हाँ जी बुलेट तो इतनी सी होती है छोटी, वो कैसे आ सकती है? जी बुलेट तो बिल्कुल इतनी छोटी सी होती है, लेकिन वो नहीं, ये कह रहे हैं 6 इंच फासला तय करना चाहिए सर। सिर्फ वो जितनी नहीं, 6 इंच से हाँ तो 6 इंच आएगा ना, चांद को क्रॉस तो नहीं कर जाएगी बुलेट। वो तो कह रही क्रॉस कर गई, वो पूरा ऊपर से गई, नीचे से निकल गई। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना कि हाइट एक फैक्टर बस जो एक सपोज करें हाइट फिक्स हो जाए, सही है, बस हमने एक फिगर जो है वो चेंज नहीं करना, एक्स ही होता है, वैसे हमने 6 इंच रखना है। हाँ, एक 6 इंच का छेद आप चांद में नहीं कर सकते ना। तो सर हम विड्थ बढ़ा देते हैं ना, वो विड्थ बढ़ा दें, लेकिन ऐसा छेद करना जो चांद के ऊपर से शुरू हो और नीचे तक चला जाए और 6 इंच लंबा हो, ये हो सकता है? तो 6 इंच मोटा तो हो सकता है ना। मोटी की बात हो गई, उसकी लेंथ 6 इंच नहीं हो सकती, ज्यादा होगी 6 इंच। पूरे चांद को क्रॉस करना है उसने गई। हाँ, तो सर देखिए, सिर्फ हमें एक फिगर जो है वो 6 सेंटीमीटर रखी है, या x या y। वो यार ऊपर से छेद करना है और वो छेद नीचे तक चला जाए चांद के। अच्छा, वो 6 इंच का तो नहीं हो सकता। इज इट पॉसिबल कि आप चांद के ऊपर एक पाइप, ऐसी बात है कि चांद के ऊपर एक पाइप डालें और वो पाइप ऊपर से डालें, वो नीचे से निकल जाए और वो सिर्फ 6 इंच का हो? अच्छा सर देखिए, एक सेकंड, ये देखिए, मेरे पास ये भी तो एक शेप है ना, सही? इसकी हाइट अगर मतलब ये तो बहुत गंदा 6 सेंटीमीटर है, सही? ये भी तो एक है मेरे पास पाइप, ठीक है, इसकी हाइट जो है वो भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन इसकी लेंथ तो मैं वो विड्थ जो है वो तो इंक्रीज कर सकती है ना। तो अगर मैं इसकी जो विड्थ है, ये जो पूरा 6 इंच है, ये पूरा चांद तक जाना चाहिए ना, नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए ना ये। हाँ तो सर वो उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप ऊपर से नीचे छेद करते हैं या लेफ्ट से राइट पे छेद करते हैं? चांद के ऊपर से छेद होगा और चांद के नीचे से निकल जाएगा उसका अगर पूरा। मैं उसकी विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ तो फिर भी उसका पूरा चांद का क्रॉस तो करेगा ना वो चांद को। यस सर करेगा। तो 6 इंच कैसे होगा? सर सिर्फ हाइट 6 इंच है पाइप की, ये देखिए ना, सिर्फ हाइट 6 इंच है, बाकी विड्थ तो हम इंक्रीज कर रहे हैं ना। आप कहना चाह रहे हैं कि अगर लेंथ इसकी हाँ। छोटी है तो आप दोनों से करें, हाँ। और अगर मीटर बढ़ा रही हैं तो लेफ्ट राइट। हाँ नहीं, अगर हमने ऊपर से छेद करना है चांद के और नीचे से निकलना है नहीं वो फिर नहीं होगा ना। नहीं करेंगे। तो उसमें लेफ्ट राइट
अगर कोई बहुत खड़ा हो राइट तक करना है। तो आप जब इधर से छेद करेंगे और तो वो इधर से निकल जाएगा, तो मतलब चांद का पूरा डायमीटर क्रॉस किया ना उसने, वो चेंज का तो नहीं हुआ। वो कह रही है width increase कर सकते हैं, देखे रही हो width increase कर सकते हैं, पर height इसकी 5 सेंटीमीटर नहीं देगी। तो फिर पाइप की तरह आपका ये ना पाइप ये इतना बड़ा है, अभी ये चेंज का तो नहीं, चेंज तो इधर से इधर लिखे ना चेंज, ये मैंने लिखा है चेंज इसकी हाइट। नहीं ये तो फिर छेद का डायमीटर हो गया ना। हाँ जी नहीं आपने कहा था लेंथ ऑफ द पाइप इज 6 इंच। हाँ तो लेंथ 6 इंचेस है, ये विड्थ है। चांद ड्रॉ करेगा पहले चांद की तरफ। अच्छा बाकी मिटा दें सारे। एक्स्ट्रा है। अच्छा हाँ हाँ जी, अब इसकी लेंथ बताएं कितनी होगी पाइप की? उसके जो चांद का डायमीटर होगा ना उसके बराबर होगी। उसकी जरा ज्यादा होगी ताकि उसको पियर्स कर सके। अच्छा इसका मतलब वो जो टोटल पाइप आपने डाला उसकी लेंथ चांद के डायमीटर के बराबर होगी। आपकी पहली assumption ही गलत हो गई। नहीं ना देखिए अगर हाइट अगर ज्यादा होती तो वो अब ऊपर से नीचे पियर्स होता है ना, लेकिन अगर वो विड्थ ज्यादा हो रही है तो वो लेफ्ट से राइट पियर्स हो रहे हैं। You are not understanding it. सीखने का पॉइंट है इसमें। हाँ तो अच्छा ये है कि जो यार सिखाने का पॉइंट तो ये है, आप पहले ये बात मान गए कि आप छेद कर रहे हैं चांद के ऊपर से और नीचे तक वो निकल रहा है और जो उस छेद की लेंथ है वो सिर्फ 6 इंचेस है। सर ये बेसिकली क्या कर रही है ना, सदी दिखा के कभी मार रही है। लेफ्ट से बात कर रही है, ये फिर लेंथ होगी ना, पाइप की ये लेंथ होगी। ये कह रही है कि ये 6 इंचेस है। ये बेसिकली जो विड्थ हम कंसीडर करना चाह रहे हैं उससे हाइट क्या है? नहीं ये 6 आप यहाँ पे 6 इंचेस क्या है दिखाओ जरा। हाइट क्या है? ये 6 इंचेस है। ये तो डायमीटर हो गया ना पाइप का। लेंथ कितनी है? पाइप की तरह है। पाइप को थोड़ा सा बाहर निकालो, पाइप को थोड़ा सा बाहर निकाल दो। अच्छा पाइप की गुलाई दिखा देना। पाइप को बाहर निकाल दो ना। अच्छा फिर ये देखिए ये पाइप है इधर है। तो पाइप इसकी तो लेंथ डायमीटर से भी ज्यादा हो गई। हैं? जरा ज्यादा होगी तो वो उसके अंदर से आर पार गुजरेगा ना। एग्जैक्टली यही तो कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब उसकी पाइप की जो लेंथ है वो उसके डायमीटर से ज्यादा हो गई, वो 6 इंच नहीं रही। हाँ लेंथ इंक्रीज में पर हाइट सेम ही रही ना। ये देखिए ये लेंथ है तो आप 1 इंच का पाइप भी डाल सकती हैं उसके अंदर, जो इधर से निकले 1 इंच का मतलब सुई की तरह पाइप भी डाल सकती हैं। बात क्या बनी? ये तो आप वाकई बेइज्जती करवाने वाली है। अच्छा सर सही है। अच्छा इसमें उससे बस ये था कि जो डिफरेंस होगा वॉल्यूम का। तो यार वॉल्यूम तो ये तो हो ही नहीं सकता पहले। सर हो अभी तो हमने किया है। She does not know what she is talking about. वैसे most of the learning applications which are वो गिलानी की तरह कहते हैं ना कि सारी एप्लीकेशन बनी पड़ी हुई है। Most of the applications are designed by people who don't even know the question, like her. So you can become a very good designer.